वाहिगुरु साहिब जी। जिस सिमरत सब किल विख नासै, पितरी होए उधारो। सो हर हर तुम सद ही जापो, ताका अंत न पारो। पूता माता की आसीस, निमख न बिसरो तुम कहो हर हर। सदा भजो जगदीश। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोलो हो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन दिखै। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन मुकद्दस हजूरी अंदर सुभायमान परम सन्मानयोग गुरु प्यारे सत्संगी जनों, आप वडभागी हो, धनता दे जोग हो, जो सतगुरु जी की हाज़री, सतगुरु जी की बख्शी हुई दात, जे किसी ने गुरु के दर्शन करने हैं, गुरु ने महसूस करना है, गुरु को अपने आत्म रस रूप दे विच मानना है, तो आप जी ने हुणे प्यार वालियां पासों अमृतमय बाणी का कीर्तन सरवण किया है। बहुत प्यार दे विच भेज के आप संगतां नूं गुरुद्वारा साहब दे प्रबंधक जानी गुरमुख प्यारे ही कीर्तन सरवण करवा रहे सन। पहला कीर्तन उन्हां तो सरवण किया, मधसूदन मेरे मन तन प्राणा हो हर बिन दूजा अवर ना जाना। कोई सज्जन संत मिलै वडभागी, मैं हर प्रभ प्यारा दसै जियो। ते इसी शब्द विच गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने बड़ी वड्डी बख्शिश की है। हौ मन तन खोजी भाल भलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिलै मेरी माई। बड़ा कमाल का बचन है कि गुरु अर्जुन साहब जी को जे पूछिए कि सतगुरु जी जे प्रभु के दर्शन करने ने तो फिर कित्थे होणगे। क्यों का मतलब है किवें, क्यों प्यारा प्रीतम का भाव है किस रूप दे विच दर्शन किए जा सकणगे। तो गुरु अर्जुन साहब कहते सारी सृष्टि की खोज भाल करके वेख लई है, तो तुहानूं निचोड़ की गल ये दसीए कि इस धरती के उत्ते जे किसी ने प्रभु के दर्शन करने ने तो वो दर्शन इस रूप दे विच होणगे जिस रूप दे विच तुसी बैठे हो। हौं मन तन खोजी भाल भलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिलै मेरी माई। अगली तुक है मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभ वसै जियो। जे प्रभु की खोज कित्थे हुई है तो वो गुरु की संगत दे विच ही प्रभु के दीदार होणगे। मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभ वसै जियो। तो संगत च आके सिक्ख्या की जांदा है, वो आप जी ने अगला शब्द सरवण किया, नारायण नरपत नमस्कारे, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोहि तारे। सो इन्हां दोनों शब्दों को आधार बनाइए। धन सतगुरु गुरु हर राय साहब महाराज जी का प्रकाश। सतगुरु गुरु हर राय साहब महाराज जी के जोड़े लफ्ज़ ने ना,
भाई नंद लाल जी लिखते हैं बचन बड़ी कमाल के लिखते हैं। वो लिखते हैं हक परवर हक केश गुरु करता हर राय, सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय, फायजुल आदेन गुरु करता हर राय। ते अगला बचन करते है सरवरे कौनैन गुरु करता हर राय। इस तो उपरंत जिहड़ी दास दे झोली दे विच आप संगतां दी सेवा करन दा सुभाग मिलिया, वो है भगत रविदास जी के जीवन के दर्शन। सो अज का जिहड़ा समा है एक खास समागम सरदार सत्कारयोग गुरमुख प्यारे गुरविंदर सिंह जी कोहाट उन्हां दा परिवार अपने बहुत प्यारे पोतरे दे जन्म दिहाड़े नूं समर्पित जन्मदिन नूं समर्पित संगत दे चरण परसरे ने। सो आप आए हो कबीर सिंह दा ये अज असी जन्मदिन मनाउण वास्ते, क्योंकि देखो दुनिया दे लोग रंग तमाशा पूर्ण आसा, पर महाराज जी कहते हैं जे दुनिया के रंग तमाशियां विच तुसी गलतान हो के इहो जे दिन बनाओगे तो फिर कदी ऐसा नहीं होएगा कि तुहानू चिंता ना व्यापे। पर जे रंग तमाशा गुरु की संगत दे विच आके पार ब्रह्म परमेश्वर का रंग ते गुरु के चरणों के दीदार जे ये वाली अवस्था होएगी, फिर महाराज जी कहते रंग तमाशा पूर्ण आसा कबह ना व्यापै चिंता। सो बख्शो असीस आप सारे ही तौफीक बख्शो जिन्हें गुरदरबार विच मौजूद हो और जिन्हें मीडिया राही घर बैठे सरवण कर रहे हो। असी इन्ने समय दे विच महापुरखां दे ते गुरु साहबाना दे जीवन के दर्शन करिए। गज वज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के विचों हुणे शब्द पढ़िया नारायण नरपत नमस्कारे, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोहि तारे। गुरु कौन है? गग्गा गो धातु संस्कृत का लफ्ज़ है जिदा भाव है हनेरा। गो का मतलब है ऐसा गुप हनेरा जिस हनेरे विच मन गलतान हो गया। ते रू का भाव है ऐसा चानण जिस चानण दे मिलन तो बाद दुनिया का कोई हनेरा, दुनिया का कोई ऐसा विकारी रूपी ते दुख रूपी हनेरा सिख दे अगे नहीं आउंदा। इस करके सतगुरु जी दे बाबत जिहड़ा गुरु लफ्ज़ वरतदे आ, गुरु का भाव यह है कि जिहड़ा हनेरे तो चानण तक लैके जाए। और गुरु ग्रंथ साहब जी के रागां की तरतीब श्री राग पहला राग है, ये रात का राग है, हनेरे का राग है। ते 30वां राग प्रभाती राग है, ये चानण दे सवेर का राग है। ये तरतीब ऐसी है। और आखिरी राग जय जयवंती है। जब कोई गुरु का सिख इस जिंदगी की खेड नूं जित के जाता है तो उहदे लई जय जयवंती गाया जाता है। वो मरजीवड़ा हो जाता है। जाको हर रंग लागो इस युग में सो कईयत है, जे तुसी नाल जपोगे तो मैनू भी आनंद आएगा। सो कईयत है आत्म जिणै सगल वस्ताकै जाका सतगुर पूरा, जिदे अंदर पूरा गुरु भर गया, जिन्हें अपना आप बाणी तो सरशार कर लिया। ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोहि तारे। गुरु कौन है पहला ये देखिए। गुरु नानक साहब कहते बलहारी गुर अपने। किन्नी वारी? महाराज जी कहते कोई गिनती नहीं, दिओहाड़ी सदवार। कहते जिन्नी वारी गुरु नूं हिरदे करके झुक सकते हो ना, कदम कदम ते गुरु का शुकराना करो। क्यों? जिन मानस ते देवते किए। जपो जी जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी। ते भट्ट जी भी कहते हैं गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर। गुरु के सिख तेरा मन गुरु की याद विच इउं सरशार हो जाए जिस तरह तेनू गुरु तो बिना कोई होर टेक आसरा ही ना सोचे। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर। तो फिर उत्थे भट्ट जी एक होर बड़ा कमाल का बचन वरतदे गुरु रामदास जी के वास्ते। कहते गुरु कौन है? कहते गुरु ऐसी दात है जिस दात दे नाल इस दुनिया के सारे हनेरे खत्म हो जाते हैं। तो वो दात है, वो दात है कि बिन गुर घोर अंधार, गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन
समझ ना आवे। गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। गुर कर सत विचार, गुरु कर रे मन मेरे। कहते जे गुरु करेगा, कहते गुरु दे कीतियां ही, गुरु जपियां ही, कहते तेरे अंदर ठंड पेगी। तो गुरु करता की है? अज गुरु हरराय साहब नूं चेते कर रहे हो ना, गुरु बारे जानो। गुरु दात की है? गुरु ऐसी दात है जे सतगुर सिमरंत, नैन के तिमर मिटै खिन। जे सतगुर सिमरंत, हृदय हर नाम दिनों दिन। जिस गुरु नूं चेतियां कीतियां ना, हनेरा खत्म हो जाता है। जिस गुरु नूं चेतियां कीतियां, हिरदे दे अंदर नाम दी प्रीत वधनी शुरू होती है। जे सतगुर सिमरंत, जी की तपत मिटावै। जिन्हों चेते कीतियां, दुखां दी तपश खत्म हो जाती है। जे सतगुर सिमरंत, रिध सिद्ध नौ निध पावै। तो फिर ऐसे गुरु नूं क्यों ना चेतीए? ऐसे गुरु का शुकराना क्यों ना करिए? तो जिस गुरु ने कीता किया, जिन मानस के देवते किए करत ना लागी, जिन्हों एक खिन नहीं लग्या। और सतगुर के बाबत ये बचन सदा ही चेते करियो। जे मन दे विच शंका आए ना कि गुरु कोई घट है, तो फिर गुरु अर्जुन साहब के दो बचन सदा ही चेते रखो। ये बचन कंठ कर लो, तो मन दे विच जद भी शंका आए, ये दो बचन सदा ही चेते चिंतन च रखो। जेड़ा बचन है, ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सारे जपो सब ते वड्डा। सतगुर नानक जिन कल राखी, इस धरती ते जे सब तो वड्डा कोई है तो गुरु नानक है। ये गुरु अर्जुन साहब जी ने क्या है? तो गुरु अर्जुन साहब का बचन इहों तो नहीं हो सकता। जे हुणे भी शंका है, तो गुरु अर्जुन साहब का एक होर बचन चेते करियो। वो है, मैं मूर्ख की, जपो जी, मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या, से फिर गर्भाज ना परिया रे। ये भी गुरु अर्जुन साहब का बचन है। तो सतगुरु जी की कहते हैं? सतगुर विटों वारिया, जित मिलिया खसम संभालिया। जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया। गुरु कौन है? सतगुर विटों वारिया, जित मिलिया खसम संभालिया। क्यों गुरु तो बलहार क्यों जाना? क्योंकि सतगुर कौन है? बिन सतगुर किनै ना पायो, बिन सतगुर किनै ना पाया। सतगुर विच है, आप रखियो। समझ आई गल? गल पकड़ रहे हो? सतगुर विच आप रखियो का मतलब है कि गुरु दे विच पार ब्रह्म परमेश्वर ने अपना आप टिकाता है। कोई दूसरा सवाल नहीं, कोई दूसरी शंका नहीं। सतगुर विच आप रखियो, ते उस प्रभु ने ही अपना आप जे प्रगट किया है, तो इस धरती के उत्ते गुरु रूप विच प्रगट किया है। सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट, आख सुनाया। सतगुर मिले सदा मुक्त है, जिन विचों मोह चुकाया। ये गुरु की दात है। तो एक बारी सारे आखो, धन गुरु हरराय साहिब जी। एक बारी फिर आखो, धन गुरु हरराय साहिब जी। धन गुरु कीर्तनपुर धरती का नाम है। गुरु नानक साहब महाराज ऐसे फकीर दी कुटिया वाल पहुँचते हैं, चरण धरते हैं, जिस फकीर का नाम है भीखन। उन्होंने उत्थे दे लोग भीखन शाह कहते हैं। गुरु नानक साहब महाराज जी कहते हैं, मरदानिया छेड़ रबाब काई सिफत खुदा दी करिए। इल्हाम रूप दे विच खुदा नू चेते करिए। भीखन शाह उस धरती दे उत्ते बैठा है। गुरु नानक साहब ने सुनिया, गुरु नानक साहब नू सुनिया, पर उहदे मन च शंका सी गुरु बाबत कि ये कौन है। उन्होंने पता है कि गुरु नानक साहब आउणगे, पर उन्हें मन दे अंदरों नहीं वेख्या कि जिदी मैं उड़ीक करदा सी वो आप प्रतख हर पहुँच गए ने। शाम तक गुरु पातशाह जी ने कीर्तन किया। धरती का नाम कीर्तनपुर है, इतिहास जो है। तो फिर भीखन शाह कहता है, पीर जी फकीर जी तुसी जो भी हो, समा मेरा भोजन का हो गया, तो मेरे मित्रों ने आना, तुसी चले जाओ। मैं मित्रों नाल भोजन करना है, उन्होंने आना, तुसी चले जाओ। महाराज जी अपनी सिफत खुदा की सिफत विच लगे रहे। उन्हें थोड़े चिर बाद फिर कहा कि हुण तरकाला वेला हो गया, आथण वेला हो गया, हनेरा पै गया, भोजन करन। महाराज कहते आना किन्ने है? कहता जी शेर ने आना है। भीखन शाह कोल शेर
जिहड़ा इतिहास का गुरबिलास पातशाही 6वीं का करता वो ये साखी लिखता है। गुरु नानक साहब दे बैठे बैठे शेर आया, सिर झुका के लंघ गया। भीखण शाह नूं अंदर दी तृप्ति हुई। उस धरती का नाम गुरु नानक साहब जी के कीते कीर्तन के नाल कीर्तनपुर पिया। समा पा के गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने उस धरती का नाम कीरतपुर रखिया। कीर्तनपुर तो वो कीरतपुर बनया। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब पहुँचे ने, वो बिल्कुल पहाड़ां दी गोद विच एक थां सी, आले दुआले शिवालिक दियां पहाड़ियां, बिलासपुर। सतगुरु ने कहा यह थां बड़ा नीवा है, इहदा नाम पेगा पतालपुरी। उस थां नूं सतगुरु जी ने भाग लाए ते उसी थां ते धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे बेटे बाबा गुरदित्ता जी दे गृह विखे दूजे पुत्र का जन्म होया। पर वो पुत्र ऐसे रूप दे विच प्रगट होया जिन्हों दुनिया दे लोग, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी पहले पुत्र दे जन्म, जिस पुत्र का नाम सी धीरमल, उहदे जन्म तो बाद मुस्कुराउंदे ने ते भेत की गल दसदे नहीं। ते जिस वेले धन गुरु हर राय साहब महाराज जी का प्रकाश बाबा गुरदित्ता के गृह विखे होंदा है, गुरु हरगोबिंद साहब कहते हैं कि यह हर जैसा है तो यदा नाम ही हर राय होएगा। धन गुरु हर राय साहब महाराज जी का प्रकाश कीरतपुर साहब की धरती का सीस महल, वो गुरुद्वारा है जिथे सतगुरु जी का प्रकाश कीरतपुर की धरती। मन बड़ा बेदन सी, संजीदगी सी। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे नाल बहुत समा बतीत किया। चोले नाल लग के कली टुटी, फुल टुटिया, मन दिलगीर होया। तो सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी ने पूछा, लाल जी थले क्यों बैठे हो, उठो। तो सतगुरु गुरु हर राय साहब महाराज जी की उम्र उस वेले 4 साल है। मूँह उत्ते कीता, दादा गुरु नूं वेख्या ते अखां दे विच हंजू सन, दिलगीर सी मन। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब कहंदे, लाल जी दिलगीर क्यों? कहंदे दादा गुरु जी चोले नाल लग के कली टुट गई। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब ने खड़ा किया, पोते गुरु हर राय साहब नूं समझाया, जे चोला पाउणा है फिर चोला संकोच के चलना है। ये बहुत वड्डा मैसेज है जी, जो आपां बाणी ते बाणा मंगदे हैं ना अरदास दे विच, ये चोला संकोचना बड़ा मुश्किल है। विकारां तो संकोच के तुरना बड़ा मुश्किल है। तो दूसरा उपदेश किया कि कल्ले आले दुआले कोमल फुल नहीं होंदे। दुनिया दे विच जे हिरदे कोमल लोकां दे कोल जाओ तो फिर उत्थे बड़ा संकोच के जीवन बतीत करो। हो सकता है तुहाडे कीते हुए कारां करके ये बाहर दे फुल नहीं, लोकां दे हिरदे जिहड़े फुल वर्गे ने वो भी टुट सकते हैं, वो ना टुटन। सतगुरु जी, हाँ जी बुढ़न शाह, मैनू खिमा बख्शियो, सतगुरु जी श्री गुरु हर राय साहब महाराज जी ने उस वेले 14 साल की उम्र दे विच फिर उस धरती के उत्ते धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के प्रभपुर पियाना तो बाद उस जोत नूं सांभिया, जिस जोत नूं धन गुरु नानक साहब महाराज जी की या उस गद्दी के वारिस बने ने। तो जिस वेले गुरु हर राय साहब महाराज जी उस गद्दी ते बैठे ने, सब तो पहला जिहड़ा कारज होया वो कारज ये होया कि सतगुरु जी के बैठण नाल पहाड़ी राजिया ने बड़ी मन के अंदर एक खास किस्म की जैलस रखी है। उन्होंने समय के बादशाह नूं चिट्ठियां लिखियां, पर कारा ऐसा वापरिया, समय का बादशाह जिन्हें ताज महल बनाया, उहदा पुत्र, उहदे पुत्र नूं उहदे सके भरा औरंगजेब ने जहर देता। दारा शिकोह ते औरंगजेब आपस दे विच सके भरा ने, शाहजहां दे ये दोनों पुत्र ने। क्योंकि औरंगजेब अपने भरा नूं मरवाना चाहुंदा सी। जिस वेले उन्होंने शेर की मुछ का वाल, उस समय दे विच इस्लाम दे विच 4 तरह के जहर मन्ने जाते सी। कच नूं पी के खाने विच भोजन च मिला देना, दूसरा जहर किरली की पुछ दे देना, तीसरा जहर पारा, तो चौथा जहर शेर की मुछ का वाल, जिहड़ा ढिड विच जाके गलदा नहीं है, निकास तो पहला शरीर नूं कट वड्ड के रख दिंदा अंदरों। वो जहर दारा शिकोह नूं दिता। उज़बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इत्थों तक कि ईरान के सारे वैद सब ने जोर ला लिया, दारा शिकोह दुरुस्त नहीं होया।
पर सतगुरु गुरु हरराय साहब महाराज जी कोल जिस वेले उस समय के बादशाह ने बेनती करके कासद नूं भेजिया कि दवाई बनाओ, सतगुरु जी ने अपने दवाखाने दे विच, जिस दवाखाने का नाम सी नौलखा बाग, बाणी दे विच जिहड़ा असीं बचन पढ़दे आ ना कि विचे धरती विचे पानी विच काष्ट अगन तरीजै, बकरी सिंह कत्तै थां राखै। धन गुरु हरराय साहब महाराज जी के नौलखा बाग दे विच बकरी ते शेर कट्ठे रहिंदे सन। सतगुरु जी ने उत्थे काली हरड़, चिट्टी हरड़, चिट्टे हाथी दे दंद दा चूरण ते सुच्चे मोती तो दारा शिको दे लई दवाई बनाई। सतगुरु जी ने इलाज किया। दूसरा जिहड़ा वड्डा कारज होया वो इस धरती ते कारज होया, सतगुरु जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के सत्कार, पोथी साहब के सत्कार के लिए सब तो वड्डी दात जिहड़ी सिखां नूं दित्ती वो दित्ती शाही। तुसीं हैरान होवोगे, सतगुरु गुरु हरराय साहब महाराज जी ने जिहड़ा नौलखा बाग बनाया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक विजयसार की बूटी ते एक लाजवरदा, इन्हां दोनों नूं सतगुरु जी ने एक्सपैरीमेंट करके इन्वेंट किया, भाव दुनिया के सामने लैके आया। तो पुरातन खासकर गुरु हरराय साहब महाराज जी के समय के जिन्ने हथ लिखत तुसीं गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करोगे, उस गुरु ग्रंथ साहब के पिछे जद समाप्ति मुंदावणी या रागमाला तो बाद तुहानूं श्याई की बिद मिलेगी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्याई की बिद, एक कमाल के बचन ने, सुनो तुसीं ध्यान नाल कि गुरु हरराय साहब महाराज जी का करम किन्ना साडे उत्ते। जे अज असीं गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप के दर्शन करते हैं, पुरातन स्वरूप नूं सामभण वास्ते गुरु हरराय साहब जी ने शाही दी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्याई की बिद, सिर शाही वजन कज्जल बोल। कज्जल बोल का मतलब है काला कज्जल वरत्या गया, पर गुरु हरराय साहब जी ने दीवे दे विच घ्यो पा के बेशकीमतियां बूटियां पाईयां, जिस तो कज्जल बनाया गया। पहला कज्जल गुरु हरराय साहब जी ने, सिर शाही कज्जल वजन बोल, एक रत्ती सोना। गुरु हरराय साहब महाराज जी के समय तो शाही दे विच सोना पैना शुरू होया। सिर शाही वजन कज्जल बोल, एक रत्ती सोना, विजयसार की बूटी, तांबे का भांडा, निम की लकड़ी, दिन भी कसनी रवाल रखनी। ये शाही की बिद दे विच विजयसार की बूटी भी शिवालक दी पहाड़ियां दे विचों जे कोई देण वाले ने तो वह गुरु हरराय साहब महाराज जी ने। ये बहुत वड्डी दात है। पहला दवाखाना गुरु हरराय साहब, दुनिया के लोग ये कहिंदे सी, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब के दो पुत्रां ने करामातां दिखाईयां सी। पहली करामात गुरदित्ता जी ने दिखाई, जिन्हां नूं तन त्यागना पै गया। दूसरी करामात बाबा अटल ने दिखाई, उन्होंने भी तन त्यागना पै गया। गुरु हरगोबिंद साहब ने इस गल की बिल्कुल प्रवानगी नहीं दी। तो फिर जिस वेले पहाड़ी राजे या दुनिया के लोगों को पता लग्या कि धन गुरु हरराय साहब महाराज जी की नज़र दे विच करामात है, दुनिया के लोग वहीरा कत कत के आ गए कि सतगुरु जी रोगी का प्रभ खंडो रोग। पर सतगुरु गुरु हरराय साहब ने कहा, गुरु नानक साहब के घर करामात नहीं है, हाँ जे रोग है तो दवाखाने दे विच दवाई है, दवाई नाल दुरुस्त होवो। मैं एक बनारस की कहानी तुहाडे नाल रखां कि करामात क्यों नहीं। एक बनारस का बहुत वड्डा साधु सी, वो रोज़ किश्ती से सवार होकर नदी पार करके जाता सी। उहदे नाल ही एक उहदा मित्र सी, वो भी साधु सी, एक बिल्कुल सहज बंदगी करता सी। पर जेड़ा दूसरा मित्र सी, उन्हें हट करके रिधियां सिद्धियां कमाईयां, तो जिस वेले वो रिधियां सिद्धियां कमा लियां तो वह उस पानी के उत्ते तुरन लग गया। पानी ते तुर के जाता सी। ये रिधियां ने बहुत तरह दियां। तुसीं पहला शब्द पढ़ो धन गुरु नानक साहब जी का, श्री राग महला पहला, उहदे विच सतगुरु जी ने बड़ा कुछ किया, रिधियां सिद्धियां का जिक्र किया। पर जे ये भी हो जाण तां भी मत देख भूला वीसरै तेरा चित ना आवे, रिधियां सिद्धियां नाल गुरु नहीं पतीजिया जाएगा। तो उन्हें अपने मित्र नूं कहा, कहंदे तू भी बंदगी करदा, देख मैं भी कीता, तू बेड़ी ते जाना तो मैं पानी के उत्तों तुर के चला जाना। कहंदे कमाल है बड़ी। कहंदे तू फिर कर कुछ। कहंदे मैं क्यों करा, मैं तो रब नूं खुश करना है, मैनूं ये नहीं चाहिए। कहंदे नहीं, फिर यदा मतलब तेरी बंदगी नहीं है। फिर जेड़ा मित्र बड़ा संजीदा सी ना, दोनों साधु पूरे जुड़े हुए, पर एक रिधियां सिद्धियां वाले पासे तुर पिया। उन्हें कहा आप पानी के उत्ते तुरन वास्ते कितना तप किया। कहंदा 8 साल पानी के अंदर तप किया ते 4 साल पानी के बाहर किया। कहंदे 12 साल। कहंदे 12 साल तप किया पानी के उत्ते तुरन लई। कहंदा हाँ। कहंदा 2 आने दे विच मैं नदी पार कर लेना, जेड़ा कम 2 आने च हो जाए कहंदे उन्होंने 12 साल एक बेवकूफ़ ही लाएगा। ये गुरु हरराय साहब ने समझाया, गुरु के सिखो
इत्थे करामात नहीं, इत्थे करामात नहीं है। जेड़ा काम 2 आने च हो जाए उहदे लई 12 साल कोई सियाणप थोड़ी है। इस करके सतगुरु गुरु हरराय साहब महाराज जी ने उस धरती तो होर वड्डे कारज, वैसे पिछले साल गुरु हरकृष्ण साहब जी की कथा राजौरी गार्डन तो की सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ कि गुरु हरराय साहब महाराज जी ਦੇ ਉੱਤੇ औरंगजेब ने ਜਿਹੜੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਟਕੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਟਕੇ ਹੀ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਰ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਬਾਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਦੁਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬੋਲੇ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਠੀਕਰੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀ ਚਮਕ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚਮਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਠੀਕਰੀ ਸੀ। ਠੀਕਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਮਟਕੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮਟਕੀ, ਮਟਕਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਟਕਾ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਵਾਣੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਜਾਂ ਮੱਖਣ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚਿਕਨਾਹਟ ਕਰਕੇ ਚਮਕ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਕਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਠੀਕਰਾ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਮਕਦਾ, ਧੁੱਪ ਪਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਐਸੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ, ਖਿਨ ਰਮ ਗੁਰਗਮ ਹਰਦਮ ਨਹਿਜਮ। ਜੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਓਗੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਠੀਕਰਾ ਇਹ ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਇਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਆ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੋ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੋ। ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਖੀਤਾ। ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਲੰਗੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਲੰਗੜੀਆਂ ਸੁਰਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਸਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਖੀਤਾ, ਅੰਦਰੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੁਝਿਆ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, 3 ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ। ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ ਸਾਰੇ ਜਪੋ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭਏ। ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਢੁਕੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇ।
पर गुरु अर्जन साहब महाराज जी की माता गुरु अर्जन साहब महाराज जी के बाबत भी ये दो चीज़ां सोच रही ने, पर फर्क इन्ना है, दुनिया की माँ बाहर का सोचती है, धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी की माँ अपने पुत्र के अंदर का सोच रही है। असी ये बचन पढ़ते हैं, पूता माता की आसीस केड़ी है, निमख ना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो। ओ प्रभु जे चेते आ गया, इस तो वड्डी बख्शिश नहीं है। ते अगला बचन, जिस बचन दे विच सतगुर तुमको होए दयाला संत संग तेरी, जे गुरु अर्जन साहब जी नूं ये असीसां मिलियां घरों ते ये प्रीत मिली है सतसंग दी। ते अगले जेड़े दो बख्शिश मिल रहे ने, कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत। दुनिया की माँ कहती है मेरा पुत्र चंगे कपड़े पाए, मेरा पुत्र चंगा भोजन खाए, पर तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप तू मेरा भराता, तू मेरा राखा सब नहीं ठाई। ता भौ कहा काड़ा जियो, गुरु माँ गुरु पिता ये चाहता है मेरा पुत्र नाम का पटोला ले, नाम का कपड़ा ले, प्रेम पटोला तह शह दिता ढक्कन कूपत मेरी, दाना बिना साई मैंढा नानक सार ना जाना तेरी। ते ये भोजन केड़ा है? ये भोजन है बंदगी का, जिस जित खादा है मन तृप्त हो जाता है। देखो हुण दूसरा तुसी अज भगत रविदास जी का भी दिन चेते कर रहे हो, उन्होंने भी भगतां भी चेते कर रहे हो। जपण नाल होएगा कि गुरु अर्जन साहब कहते जिन्हों ने जपिया है ना, फिर सुनो उन्होंने नाल होया की है। महला पंजवां, गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना, आड़ दाम को छीपरो होयो लाखीना। जिदा कोई दाम नहीं, जिन्हों कोई नहीं पुछदा, उन्हें रब नूं ध्याया तो वह लखां करोड़ां दा हो गया। बुनना तनना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जुलाहरा भयो गुणी गहीरा। रविदास टवंता ढोर नी तिन त्यागी माया। कहते उन्हें भी जे जपिया तो होया कि देखो हुण भगत रविदास दे 3 बचन करके मैं खिमा दा जाचक होवांगा। हजे 10 मिनट हैगे है दास दे, ये 3 बचन असी पल्ले बन लिए ना, जीवन प्रवृत्त हो जाएगा। पहला बचन है धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी का। सतगुरु जी कहते जे जपना शुरू करोगे होएगा कि, कहते जेड़े लोग दुनिया दे विच सानू धक्के मारते हैं ना, तुसी पार ब्रह्म परमेश्वर की बंदगी करो, उही लोग तुहानू अपनियां अखां ते बिठाउण लग जाएंगे। जिथों तुहाडी आस दुनिया की किथों पूरी नहीं होंदी, तुसी रब की बंदगी करो, नाम का धन तुहाडे हिरदे विच वसेगा। दुनिया का धन ते पार ब्रह्म परमेश्वर के नाम का परछावां है। जे असी धुप च तुरीए तो बंदे नूं कहीए कि नहीं मेरे घर दे विच तू आ, तेरा परछावां नहीं आएगा, ये कदी हो सकता है कि बंदा आए उहदा परछावां ना आए? माया ते पार ब्रह्म परमेश्वर का परछावां है। तुसी इहनूं चेते करो, माया ते उहदा परछावां पिछे तुरी आएगी तुहाडे। ते दुनिया के रोग जेड़े तन ते मन नूं लागे किथों दूर नहीं होणगे। पार ब्रह्म परमेश्वर का चेता करो, सारे रोग दूर होणगे। गुरु अर्जन साहब जी का बचन ये चेते करो, पाछंग क्रोध अग्रणी वह, निरासंग आस पूर्ण है, निर्धनंग भयंग तनवंत है, रोगियंग रोग खंडन है, भगतन भगत दानंग राम नाम गुण कीर्तन है, पार ब्रह्म पुरख दातार है, नानक गुर सेवा किन ना लभ्यते। कि गुरु की बंदगी च सब कुछ पिया। पाछंग क्रोध जिन्हों दुनिया धक्के मारती है, रब अग्रणी वह है उन्होंने बनाएगा, आगू बनाएगा। जिदी आस कितों पूरी नहीं होती। गुरु अर्जन साहब कहते निरासंग आस पूर्ण है, जिन्हों कोई धन की प्राप्ति नहीं। निर्धनंग भयंग धनवंत है, धन का जिक्र आया। गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, पाए ना साकै जालै। तो उत्थे जिक्र है निर्धन कहो धन, अंधले को टिक, मात दूध जैसे बाले। बाणी का सच है। पर गुरु के सिखो तुसी नाम धन मंगो, ये सब तो वड्डा है। ये है निरासंग आस पूर्ण है, निर्धनंग भयंग तनवंत है, रोगियंग रोग खंडन है, भगतन भगत दानंग। इस धरती ते गुरु अर्जन साहब कहते सब तो वड्डा दान इस धरती ते जे रब तो मंग सकते हो, झोली अड़ के ये मंगियो, रब हे पार ब्रह्म परमेश्वर तू अपनी बंदगी मेरी झोली विच पा दे। जिहड़ी बाबा शेख फरीद ने मंगी सी, दिलों मोहब्बत जिन सही सचिया। उन्होंने यही कहा ना कि शेख फरीद खैर दीजै आही मंगिए,
भगतन भगत दानंग, दाना विचों सिरमोरदार भगती दा, ते वो भगती कित्थों प्रगट होंदी है? राम नाम गुण कीर्तन है। कहंदे ओ है प्रभु दी सिफत सलाह, पार ब्रह्म पुरख दातार है, नानक गुरसेवा किन्ना लभ्यते। ते की कुछ नहीं लभदा। करो चेते रविदास जी नूं। रविदास जी कहंदे मैनू बनारस दे लोग कबूल बोलते सन, क्यों? कहंदे चमड़े का काम करता है, चमड़ा ढोंदा है। कहंदे फिर कहंदे बनारस ते बिहार आ दो जगह का जिक्र किया बाणी दे विच। कहंदे इन्हां धरतियां ते ना ताड़ दे रुख लगदे ने। ध्यान नाल सुणियो, ये गुरु ग्रंथ साहब जी की साखी मैं विचों कर रहा, बाहरों कुछ नहीं। रविदास जी कहंदे ताड़ दे रुख लगदे है। कहंदे जिहड़ा नशा करदे ना, शराब पींदे है, बाणी च ते वैसे इहदी निखेधी है, जित पीता मत दूर होए, बरल पवै विचाए, अपना पराया ना पछाणी, खसमो धक्के खाए। ये तो बिल्कुल मनाई है, ये नहीं प्रवान गुरु दर ते। भगत रविदास कहंदे ताड़ दे रुख लगदे ने। कहंदे जिथे ताड़ दे रुख लगे होंदे है ना, बंदगी करन वाले उन्हां दे लाग्यों नहीं जांदे सवेरे सवेरे दिन च। कहंदे क्यों? कहंदे उन्हां दी मुश्की सिर ते चढ़दी है। कहंदे अपवित्र है। पर जिहड़े नशे दे विच गुड़ुच होंदे है, वो सवेरे सवेरे चढ़े होंदे उन्हां उत्ते। पर बंदगी करन वाले उन्हां दे लागे नहीं लगदे, उन्हां नूं अपवित्र मनदे है। पर कहंदे उसी ताड़ दे रुख दे पत्तियां नूं सुका के, कोई कागज़ बना के, कोई उहदे उत्ते राम दा नाम लिख दे, उही बंदे बंदगी करन वाले, अपने आप नूं उच्च कहण वाले, उच्च श्रेणी दे पंडित ते ब्राह्मण कहण वाले उधरों लागे नहीं लंघदे जिथे रुख लगे होण। पर उसी रुख का जे पत्ता बना के, कागज़ बना के उहदे उत्ते राम दा नाम लिख दिया जाए, उही बंदे उस कागज़ अगे, उस पत्ते अगे झुक झुक के डंडौत करनगे। कहंदे बंदगी करन वाले सुनो, जे अज सानू लोग मूँह ला के राजी नहीं है ना कि ये नीवा है, ये बंदगी नहीं, ये प्रवान नहीं। भगत रविदास कहंदे उहदी बंदगी करनी शुरू करो। उही लोग जिहड़े कहंदे आ कि असीं इन्हां दे लागे नहीं लगदे, उही लोग तुहाडे पैरां ते 100 वारी झुक के नमस्कार करनगे। बचन सुनो, तरतार अपवित्र कर मानिया रे। भगत रविदास जी नूं चेते कर रहे हो, इन्हां बचनां नूं जरूर कमाइए। ताड़ दा रुख महा अपवित्र कहंदे शराब बनदी है। तरतार अपवित्र कर मानिया रे, कहंदे उन्होंने बड़ा माड़ा मनिया जाता है। पर जैसे कागरा करत विचारन, पर उसी ताड़ दे पत्तियां तो कागज बना लो। भगत भगौत लिखिया ते ऊपर, पूजिया कर नमस्कारंग। कहंदे मेरा नाम की सी? कहंदे रविदास ढोर ढवंता है, नित है बनारसी आस पासा। कहंदे मैं बनारस दी धरती, बनारस दी गलियां च चमड़ा ढोना। कहंदे मेरे लागे नहीं लगदे सी वो लोग, कहंदे सी अपवित्र है, अपवित्र है। कहंदे जिस तरह ताड़ दा रुख अपवित्र है, उहदे कागज़ बना के राम दा नाम लिखता ते पूजन योग हो जाता है। कहंदे मैनू भी दुनिया दे लोग बाहर दी जात पात करके, काम करके अपवित्र कहंदे सी, काम काज करके। पर कहंदे मेरे हिरदे ते जिस दिन पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम लिखा गया, अब विप्र प्रधान तह कर है डंडौत। ये कोई रविदास की शोभा? कहंदे नहीं, तेरे नाए शरणाए रविदास दासा। कहंदे प्रभु ये तेरे नाम की शरण है कि मैनू किसनू मेरी संगत पोच। जपो जी मेरी संगत। रविदास जी कहंदे सोचियो कि संगत गुरु वाली होई कि नहीं होई। जे नहीं होई ना, फिर चिंता करियो, फिर चिंता का विषय। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभाती। राम गुसैया जी के जीवना, ये अरदास है अगे सारे जपो। मोहे ना विसारो मैं जन तेरा, मैनू ना विसारो रब, मैनू भुलो ना मैं भी तेरा जाना। तो ये है ना अंदर दी बिरती, ये है प्रीत। पर रविदास जी कहते असी बने की होया? असी बने हुए खूह दे डड्डू। जे कोई दुनिया का बंदा आके कहे ना कि तेनू पता नहीं रब कितना वड्डा है, किड्डी करामात है पार ब्रह्म परमेश्वर की, वो कहता होएगी। तो फिर अगों कहे तेनू पता नहीं सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी किड्डे वड्डे गुरु ने, कहते मैनू की लगे। आ साडे सिखां दा हाल है, सच्ची मैं दसां। ये रविदास जी कह रहे भगत जी, कहते साडा हाल यह है जिस तरह खूह के डड्डू कोल एक समुंदर का डड्डू उठ के आउंदा है। वो कहता यार तू तो बड़ी छोटी जगह च रहिंदा है, आ मैं तेनू समुंदर दिखावां। तो खूह का डड्डू छाल मार के कहता तेरा समुंदर इन्ना वड्डा है। तो खूह का डड्डू खूह के डड्डू नूं वेख के समुंदर का डड्डू हसदा है, कहता नहीं मित्रा इन्ना वड्डा थोड़ी है। खूह का डड्डू होर वड्डी छाल मारदा है, कहता इन्ना वड्डा है।
समुंदर का कहता इन्ना वड्डा भी नहीं है। तो फिर खूह का डड्डू खूह के एक खुंजे तो दूसरे खुंजे ते छाल मार के कहता इस तो वड्डा हो ही नहीं सकता। साडा हाल ये रविदास जी कहते सानू गुरु की गतमित का नहीं पता, असी खूह के डड्डू बन के ते गुरु की गतमित जानी बैठे हाँ। तो समुंदर का डड्डू कहता भाई तू इत्थे ही रह, तैनू पता नहीं कवन 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 गुण कही है, अंत नहीं किछ पारे, कहो नानक संतन रस आई है। ये है जी, क्योंकि बिसम 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 ही पई है, लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गुंगा मुस्कारे। गुरु के सिखो खूह दे डड्डू ना बनीए, असी गुरु दी गतमित नहीं जान सकते। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां तू साहिब, गुणी निधाना तुमरी महिमा बर ना साको तू ठाकुर। पर भगत जी की कहते कूप परियो जैसे दादरा, कूप कहते खूह, दादरा कहते डड्डू। कूप परियो जैसे दादरा, कछ देश विदेश ना बूझ, ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोया, कछ आरा पार ना सूझ, सगल पवन के नायका एक खिन दर्श दिखाए। जी सच्चे पातशाह सानू नहीं पता तुहाडी गतमित की है, तो गुरु के सिखो भगत रविदास के जीवन तो असी सीखीए, सिक्ख्या लईए, और बड़ी बेशकीमती सिक्ख्या। दुनिया के लोग भावें कुछ भी कहन, पर तुसी अपने गुरु वल पिठ नहीं करनी। करवट भला ना करवत तेली लाग करे, सुन बेनती मेरी हों वारी, मुख फेर प्यारे, करवत दे मोको काहे को मारे। जे गुरु के सिखो तुसी गुरु वल हो जाओगे ना, दुनिया का कोई भी तुहाडा वाल विंगा नहीं कर सकता। पर जे दुनिया के लोगों को वेखते रहोगे, गुरु वल पिठ कर ली, फिर महाराज कहते अज की हुणे दे हुणे ही आत्मक मौत हो गई, फिर कोई नहीं बचा सकता। हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहा व्यापै जाको ओट तुआरी, बिन सिमरन ज्यों जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। ते गुरु हर राय साहब कौन ने? भाई नंद लाल जी कहते हैं गुरु हर राय साहब हक परवर हक केश, इस धरती ते जे कोई ताकत का मालक है, भाई नंद लाल कहते गुरु करता हर राय। जे इस धरती के उत्ते कोई मुजस्मा है, सच का कुंडा है, कहते दुनिया के लोग जहाज़ां दे जहाज लैके तुर रहे होण, पर जिस वेले जहाज विच लंगर सुटता जाए ना, वो जहाज अगे नहीं वध सकता, तूफान उस जहाज नूं हिला नहीं सकता। दुनिया के झूठां दे तूफान तुहाडे उत्ते आ जाण, पर धन गुरु हर राय साहब तुहाडे लई सच दा कुंडा है, सच दे कुंडे नूं चेता करियो, करोड़ा झूठ भी तुहाडा वाल विंगा नहीं कर सकणगे। यह है हक परवर हक केश, गुरु करता हर राय। अगला बचन है सुल्तान हम दरवेश। दरवेशी जे सिखनी है तो गुरु हर राय साहब तो सिखो। जे बाणी का एक बचन पुट्ठा किया, सका पुत्र कहते जिथे मूँह है उत्थे ही तुर जा, क्योंकि बाणी नहीं, बाणी दे नाल कुछ नहीं। क्योंकि जे को आखै बोल विगाड़ता लिखिया सिर गावारा गावार। ते अगला जिहड़ा बचन सुल्तान हम दरवेश, गुरु करता हर राय, फायजुल दारैन कहते इस धरती ते दीन दुनिया की ताकत रखने वाला, फायजुल दारैन गुरु करता हर राय। ते अगला बचन कहते सरवरे कौ नैन, सारी धरती ते जे गुरु हर राय साहब नूं चेते करो, जिथे मर्जी चले जाओ, गुरु हर राय साहब तुहाडे नाल दे बन गए, तुहाडी बांह फड़ के तुहानूं घुट के गल वखड़ी ला के तुहानूं दुखां तो बचाउणगे। इस करके सरवरे कौ नैन गुरु करता हर राय। सतगुरु गुरु हर राय साहब महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े दी आप सारिਆਂ ਨੂੰ बेअंत मुबारकां। मैं बेअंत खुशियां अरदासां इस परिवार ਲਈ सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी के सन्मुख करांगा, क्योंकि इसदार गुरविंदर सिंह जी कोहाड़ गुरमुख प्यारे अक्सर आप संगतां दे दर्शन लॉकडाउन तो पहला निता प्रति आप संगतां दी सेवा की है। लॉकडाउन तो बाद अज आप संगतां दे चरण परसन का सुभाग मिले। गुरमुख प्यारियां दा बहुत धन्यवाद। सरदार कबीर सिंह जिन्हां दा जन्मदिन है, उहदे लई भी अरदास है सतगुरु जी गुरसिੱਖੀ दी दात बख्शण, सतगुरु गुरु हर राय साहब महाराज जी बख्शिश करन, आप थापड़ा बख्श के अपना प्रचार कराउण, सिੱਖੀ का प्रचार कराउण, जिथे जाए बही है भला कही है, झोल अमृत पीजे दा सच। हुण आप जी दे सन्मुख विश्व प्रसिद्ध कीर्तनीय भाई साहब भाई मनप्रीत सिंह जी कानपुरी पहुँच चुके हैं। आप इसी प्यार दे विच बैठ के उन्होंने सरवण करो जी। विचार करदियां बेअंत प्रकार दीयां भुलां गलतियां आप बख्श देना जी। धन्यवाद है आप सारियां दे मान प्यार दा। धन्यवाद सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का,
आप रब वर्गियां संगतां दा, प्रबंधक जनां दा गज वज के फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।